राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गूदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह ग्रस्त के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसके पश्चात दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर इस प्रकार कहें, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातन लें। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन लेना मना है। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को काष्ठ से भी दातन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के आहिनक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे। जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करे, फिर देवालय में आकर पूजन आरंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलि वैश्वदेव करके अतिथियों का भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करे, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करे।
प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना, जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याग करने योग्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वनभंटा, बासी अन्न, भंसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न, वैश्य का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूत का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनाना शौच का अन्न और लसोड़े का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य ही त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन ना करे। महुआ, केला, जामुन, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है।